बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की सबसे अहम खबर शामिल करते हैं। सऊदी अरब ने आज़मीन हज पर 4 चीज़ें साथ लाने पर पाबंदी आयद कर दी है। ट्विटर पर वजारत हज उम्रा ने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा का मुक़द्दस सफ़र करने वाले मुसाफिरों से कहा है कि 4 चीज़ें जो हवाई जहाज़ में सफ़र करते वक्त ममनू करार दी गई हैं, उनमें सबसे पहली चीज़ है प्लास्टिक के थैले। आज़मीन हज अपना सामान प्लास्टिक के थैलों में ना लाएं, क्योंकि प्लास्टिक बैग में भरा हुआ सामान जहाज़ में ले जाना मना है। ऐसा करने की सूरत में हुज्जाज इकराम को एयरपोर्ट पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर हैं जी पानी की बोतलें और खुला हुआ मुआद। आज़मीन हज के लिए ज़रूरी है कि इनके सामान में पानी या कोई भी बहने वाला मुआद ना हो, क्योंकि एयरपोर्ट का अमला आपके सामान में मौजूद पानी की बोतलें या इस किस्म का दीगर मुआद बाहर निकाल देगा। तीसरे नंबर पर है बेतरतीब और पैक ना किया गया सामान। अगर ऐसा कोई भी सामान जो सही तरीके से पैक ना हो या जिसके अंदर ऐसी चीज़ें जो कि बाहर की तरफ गिरने का ख़तरा हो, जहाज़ में ले जाने से मना किया गया है। आज़मीन हज कपड़े में लपेट कर अपना कोई भी सामान मत लाएं, क्योंकि ऐसा कोई भी बैग या सामान जिनको कपड़े से लपेटा गया होगा या कपड़े की बोरी में भरा गया होगा, ऐसा सामान जहाज़ में साथ लाने की इजाज़त नहीं है। अगली खबर शामिल करते हैं जी। सऊदी अरब ने वैल्यू एडेड टैक्स में कमी कर दी है, जिसके नतीजे में गैर मुल्की सस्ती गाड़ी खरीद सकेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने पुरानी गाड़ियों पर वैल्यू एडेड टैक्स कम करने का ऐलान किया है, जिसके तहत अब पुरानी गाड़ियों के सौदे की मजमूई रकम के बजाय मुनाफा के मार्जिन पर वैल्यू एडेड टैक्स लिया जाएगा। इस पर अमल दरामद 1 जुलाई 2023 से होगा। एक और अच्छी खबर पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सेहत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्फाक हो गया है। सऊदी अरब पाकिस्तानी डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल टेक्नीशियन को मुलाजमतें देगा। इसके अलावा दोनों ममालिक वबाई अमराज और हेल्थ सिक्योरिटी के हवाले से मिलकर काम करेंगे। सऊदी अरब में 4 जून से नए ट्रैफिक कवानीन लागू हो रहे हैं, जिससे गैर मुल्कियों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। अभी नए कैमरों की मदद से 7 किस्म की खिलाफवर्जियां रिकॉर्ड हो सकती हैं, जिनके बारे में इससे पहले आपने सोचा भी नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम से चलान करके आपको मैसेज भेज देंगे। इन खिलाफ वर्जियों के लिए सऊदी ट्रैफिक पुलिस ऑन द रोड कैमरे, सादा गाड़ियों में कैमरे, एमओएस में कैमरे और ड्रोन भी इस्तेमाल कर सकती है। पहला ग्रामा फुटपाथ या नो पार्किंग वाली जगह पर गाड़ी खड़ी करने से हो सकता है। दूसरा ग्रामा रात के वक्त हेडलाइट न जलाना, या फिर मौसम ख़राब हो और हेडलाइट की ज़रूरत महसूस हो रही हो, इस वक्त भी हेडलाइट ना जलाने पर आपको जुर्माना हो सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि कोई ट्रैफिक वाला आपको रोककर जुर्माना करे। हो सकता है जो गाड़ी आपके पास से गुजरे इसमें कैमरा लगा हो, तो ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए आप पर जुर्माना हो जाएगा। तीसरा ग्रामा अगर आपकी गाड़ी लाइन सिस्टम की पाबंदी नहीं कर रही, तो इस पर भी आपको जुर्माना हो सकता है। अगला ग्रामा बड़ी गाड़ियों के लिए, अगर वो अपनी लाइन की पाबंदी नहीं कर रहे तो भी ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए जुर्माने के लिए तैयार रहें। एक और ग्रामा अगर आपकी नंबर प्लेट वाज़ेह नहीं है तो भी जुर्माना हो सकता है। वज़न करने वाले माथे से अगर आप बगैर वज़न कराए गुजर गए तो भी आप पर जुर्माना हो सकता है। कुछ जुर्मानों से तो आप पहले से भी वाकिफ़ हैं, लेकिन कुछ जुर्माने सिर्फ मरूर रोक कर ही देता था, लेकिन अब सब ऑटोमेटिक सिस्टम में अपडेट कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब आपको और बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। नहीं तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। अगर एहतियात नहीं करेंगे तो सारी सैलरी जुर्मानों की नज़र हो जाएगी और सिवाय अफसोस के कुछ हासिल नहीं होगा और दिन रात की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जनूबी कोरिया के एक तैयारों को जबकि वो लैंडिंग के करीब था, इमरजेंसी गेट के करीब बैठे एक शख्स ने खोल दिया, जिसकी वजह से गेट के करीब बैठे 9 अफराद को सांस लेना मुश्किल हो गया, जबकि दूसरे 194 मुसाफिर बेहद खौफजदा हो गए, लेकिन तैयारा बहिफाजत लैंड कर गया, जबकि ज़ख्मी होने वाले 9 अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया।